नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ले जाने वाले हैं अहमदाबाद की यात्रा पे। जी हाँ, साबरमती नदी के तट पर स्थित अहमदाबाद गुजरात राज्य की पूर्व राजधानी और गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। बढ़ते उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के अलावा शहर में एक रंगीन संस्कृति है जो यात्रियों और पर्यटकों को बहुत लुभाती है। अहमदाबाद इस बात का एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे एक शहर अपने हर पुराने हिस्से को संजोकर रख सकता है। अहमदाबाद में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर्यटक न केवल शहर के बारे में बल्कि भारतीय इतिहास के बारे में और कुछ प्रमुख हस्तियों के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको अहमदाबाद टूर से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताई जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब आप मेरे साथ डिजिटली घूमिए अहमदाबाद। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप अहमदाबाद पहुंच कैसे सकते हैं। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो नियमित रूप से एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडिगो की उड़ानों के माध्यम से मुख्य शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई आदि से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो आप बड़ी आसानी से बाई फ्लाइट यहाँ पहुँच सकते हैं। एयरपोर्ट से मुख्य शहर की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है और आप 40 से 50 रुपए में ऑटो के जरिए मुख्य शहर पहुंच जाएंगे। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो भी आप आ सकते हैं। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों से वेल कनेक्टेड है। इसके अलावा अगर आप बस से आना चाहते हैं तो कुछ प्रमुख शहरों से अहमदाबाद के लिए डायरेक्ट बसें भी चलती हैं। बस, ट्रेन और फ्लाइट का किराया अलग अलग शहरों से अलग अलग है। ये डिपेंड करता है कि आप जहां से आ रहे हैं वहां से अहमदाबाद की डिस्टेंस कितनी है। अहमदाबाद पहुंचने के बाद आप वहां पे स्टे करने के लिए रूम बुक कर सकते हैं। वहां पर रूम का चार्ज 600 से 700 रुपए पर नाइट रहेगा। बाकी आप अपने हिसाब से और महंगा भी रूम ले सकते हैं। अगर बात करें खाने पीने की, तो अहमदाबाद में आपको खाने पीने के बहुत से ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर जनरल फूड 100 से 150 रुपए थाली मिल जाएगा। इसके अलावा गुजरात के बहुत से स्थानीय लजीज व्यंजन जिनको आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं, आगे इस वीडियो में मैंने कवर किया है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि आप अहमदाबाद में कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं और यहाँ पर कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं। साबरमती आश्रम। अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम कभी हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी के साथ साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का घर हुआ करता था। इसका ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि नमक सत्याग्रह की शुरुआत यहीं से हुई थी। साबरमती आश्रम में कई प्रतिष्ठान हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध संग्रहालय गांधी स्मारक संगठन है, जिसमें गांधी जी के कुछ व्यक्तिगत पत्र और फोटोग्राफ रखे हुए हैं। इस आश्रम को गांधी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। गांधी आश्रम के अंदर कई अन्य इमारतें हैं, जिन्हें नंदिनी भवन, विनोबा कुटीर, उपासना मंदिर आदि नामों से जाना जाता है। ये इमारतें उन लोगों के नाम पर हैं जो गांधी के करीबी थे। सीदी सैयद मस्जिद। सीदी सैयद मस्जिद अहमदाबाद में स्थित सबसे लोकप्रिय और खूबसूरत मस्जिदों में से एक है। इस मस्जिद का निर्माण 1573 में हुआ था। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यह मंदिर फोटोग्राफरों और इतिहास प्रेमियों के लिए बेहद शानदार है। इस शानदार मस्जिद के निर्माण का श्रेय गुजरात सल्तनत के अंतिम सुल्तान शमशुद्दीन मुजफ्फर शाह की सेना के एक रिटायर्ड फौजी सीदी सैयद को दिया जाता है। मस्जिद विशेष रूप से अपनी खूबसूरत 10 पत्थर की जालीदार खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे जालिस के किनारे और पीछे के मेहराब के रूप में जाना जाता है। कैलिका वस्त्र संग्रहालय सबसे अग्रणी वस्त्र संग्रहालयों और दुनिया भर के भारतीय वस्त्रों में एक प्रसिद्ध संस्थान कैलिको वस्त्र संग्रहालय कपड़ों के संग्रह के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में खूबसूरत लकड़ी की हवेली में स्थित हरे भरे बागानों और फव्वारे से घिरा हुआ यह संग्रहालय एक आकर्षक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर आप 17वीं शताब्दी के कपड़ों का संग्रह भी देख सकते हैं। झूलता मीनार। अहमदाबाद में स्थित झूलता मीनार सबसे पेचीदा वास्तुशिल्प आश्चर्यों में से एक है। इन मीनारों की यह खासियत है कि अगर आप इन मीनारों में से एक को हिलाते हैं तो दूसरी मीनार कुछ सेकंड के भीतर अपने आप हिलने लगती है, इसीलिए इसका नाम झूलता मीनार रखा गया है। 500 साल पुरानी यह संरचना अहमदाबाद के सकर बाजार में स्थित है। लोथल।
अगर आप इतिहास के शौकीन हैं और पुरानी पीढ़ियों के जीवन में झांकने के लिए उत्सुक रहते हैं तो आपको वास्तव में लोथल की यात्रा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी जगह है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है और हमारे अतीत और वर्तमान को एक साथ जोड़ती है। अहमदाबाद शहर से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लोथल एक लोकप्रिय सिंधु घाटी स्थल है और 1954 में खोजा गया 4500 साल पुराना शहर है। अपनी आकर्षक खुदाई के लिए लोथल भूवैज्ञानिकों और इतिहासकारों के बीच काफी लोकप्रिय है। स्वामी नारायण मंदिर। अहमदाबाद के कालूपुर क्षेत्र में स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है जो नारायण देव को समर्पित है। यह शानदार मंदिर वर्ष 1822 में स्वामी नारायण के निर्देश पर बनाया गया था, जो हिंदू धर्म के स्वामी नारायण संप्रदाय के संस्थापक थे। रूप दर्शक रंगों और जटिल नक्काशी के साथ यह मंदिर 19वीं शताब्दी की वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। मंदिर के अंदर देवताओं को भव्य आभूषणों और सुंदर वस्त्रों से सजाया गया है। यह मंदिर नर नारायण गादी का मुख्यालय भी है, जो इसे श्रद्धालुओं के बीच और अधिक पूजनीय बनाता है। मंदिर परिसर में एक बहुमंजिला गेस्ट हाउस है और पर्यटकों की सुविधा के लिए एक क्लिनिक भी है। आध्यात्मिकता के कई रंगों को दर्शाते हुए स्वामी नारायण मंदिर परमात्मा का एक अपूर्व अनुभव है। कांकरिया झील। कांकरिया झील अहमदाबाद की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जिसे पहले हौज ए कुतुब के नाम से जाना जाता था। कांकरिया झील 15वीं शताब्दी में बनाई गई थी और बाद में 2008 में इसे फिर से बनाया गया। बैलून सफारी और चिड़ियाघर से लेकर टॉय ट्रेन तक आपको यहाँ सब कुछ देखने को मिलेगा। एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए कांकरिया झील तीरंदाजी, जिम्नास्टिक और पानी की सवारी जैसे विकल्प उपलब्ध कराता है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध त्योहार कांकरिया कार्निवाल है, जो यहाँ पर काफी जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं अहमदाबाद के कुछ स्थानीय व्यंजनों के बारे में। स्वादिष्ट और गुजराती भोजन के लिए अहमदाबाद बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर फरसन, ढोकला, खाकरा, खंडवी, खमन और थेपला जैसे स्नैक्स का स्वाद लेना पर्यटक कभी नहीं भूलते। यहाँ आपको खाने के लिए सभी तरह की जगहें मिलेंगी, जिनमें ब्रांडेड चेन आउटलेट से लेकर 5 स्टार होटल और स्ट्रीट फूड चेन तक शामिल हैं। अहमदाबाद में गुजराती थाली बहुत मशहूर है, जिसमें आमतौर पर दाल, रोटी, कढ़ी चावल, सब्जी और पूरी होती है। याद रखें, यहाँ के खाने में थोड़ी मिठास होती है। यहाँ छाछ के साथ खिचड़ी का अच्छा कॉम्बिनेशन देखा जाता है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को यहाँ की मिठाइयों का स्वाद लेना नहीं भूलना चाहिए। इनमें बासुंदी, पूरन पोली, मालपुआ, घेवर, श्रीखंड ये खास मिठाइयाँ हैं। अहमदाबाद गांधी जी का जन्म स्थान है, इसीलिए यहाँ शराब पीने की अनुमति नहीं है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हर जगह शराब बेचने की इजाजत भी नहीं है, इसीलिए यहाँ बाजार में आपको शराब की दुकानें भी ना के बराबर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, ये थी अहमदाबाद टूर के बारे में कंप्लीट जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहें।